तो निर्जला एकादशी से एक दिन पहले दोस्तों होता है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा जो होता है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन काफ़ी युगों से पहले जो गंगा मैया धरती पर आई थी उसी दिन ये गंगा दशहरे का दिन मनाया गया है। क्योंकि गंगा मैया में इस दिन स्नान करने से आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप सबको चाहिए कि भैया गंगा दशहरा के दिन आप हरिद्वार में गंगा जी के तट पर जाके उनकी पूजा अर्चना करें और उसमें स्नान करें। अगर आप हरिद्वार या कहीं पे भी गंगा जी जहाँ पे हैं वहाँ पर जाके आप अपना नहीं कर सकते हैं स्नान, तो आप घर पर भी गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। उसमें आपको कोई भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है क्योंकि हर इंसान देखिए एक दिन के लिए इतना बिजी होते हैं, हम लोग नहीं वक्त निकाल पाते हैं कुछ लोग कि गंगा जी पे जाके स्नान कर सके। तो आप घर पर ही गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिए। तो इसी तरह एक दिन बाद जो होता है निर्जला एकादशी का व्रत, जो इस बार 6 जून को पड़ रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो एकादशी होती है ये सभी एकादशियों से बड़ी एकादशी मानी जाती है। और इस एक एकादशी का व्रत करने से आपको इसे एक एकादशी का व्रत करके आप सभी एकादशियों का फल प्राप्त कर सकते हैं। ये एकादशी इतनी सर्वश्रेष्ठ है कि अगर जीवन में एक बार भी आप इसका व्रत करते हो तो आपको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो लोग भी ये व्रत करना चाहते हैं उनसे अगर बिल्कुल भी आप भोजन के बगैर नहीं रह सकते तो आप फलाहारी कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का मतलब ये है कि आप बिना जल के बिना अन्न के ये व्रत करें, परंतु कुछ लोग नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए भी प्रावधान दिया गया है कि वो फलाहारी कर सकते हैं। फलाहारी का मतलब होता है कि कुट्टू के आटे का भोजन वो दोपहर में एक समय पूरे दिन में एक बार आप वो भोजन ले सकते हैं, जिसमें आप सेंधा नमक का उपयोग करें, दही दूध ले सकते हैं, कोई भी फल आप इसमें खा सकते हैं, घी और आलू की सब्जी इसमें आप खा सकते हैं। तो चलिए अब आज की कथा शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी व्रत की कथा शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया है। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदांगों के पारंगत विद्वान है। वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करें। द्वादशी के दिन मतलब एकादशी से जो अगला दिन होता है, द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य क्रम समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जन्म शौच और मरना शौच में भी एक एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ये सुनकर भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी को दान में व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भूखा नहीं रह सकता।
व्यास जी बोले, भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न ना खाया करो। भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कठिन है। यदि मैं प्रयत्न भी करूं तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक व्रत बताइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। व्यास जी बोले, भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान आदि करके ब्राह्मण को यथा योगदान दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इससे फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और अपने पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः जतन पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जल व्रत किया। इसी एकादशी को पांडव द्वादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करना चाहिए कि मैं दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूंगा। इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इस दिन एक बड़े बस्तर से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत की 2 प्रहर में स्नान व तप आदि करके स्वर्ण का दान करते हैं उनको करोड़ स्वर्ण के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ तप होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन में नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चंडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्मा, हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनका निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात गो का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपना आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हुए पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो अतः इस कथा का सार यही है दोस्तों,
भक्त को चाहिए कि वह अपनी कमजोरियों को अपने गुरुजनों या परिवार के बड़ों से ना छिपाए, उन पर विश्वास रखते हुए अपनी समस्या उन्हें बताए ताकि वे उसका कोई उचित उपाय बताएं। व्यास जी की कृपा से भीमसेन भी एक एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों का फल प्राप्त करके स्वर्ग के भागी बने थे। तो आज की कथा समाप्त होती है। जय हरि विष्णु। विष्णु भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और एकादशी निर्जला एकादशी की आपको बहुत बहुत बधाई। अगर हमारी कथा हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। राधे राधे।